गुड आफ्टरनून जी। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। सैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इंतहाई इबरतनाक दिन है पाकिस्तान क्रिकेट का। क्रिकेट कहां से कहां चली गई, अफसोसनाक दिन है। जितना अफसोस करें इतना कम है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बदतरीन शिकस्त, टेस्ट क्रिकेट 147 इयर्स की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन शिकस्त, पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर इतना बड़ा स्कोर किसी टीम ने नहीं किया। बल्कि मेरा ख्याल है नसीम भाई, टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना बड़ा स्कोर एक इनिंग में हुआ है। इसी तरह ही है ना? नहीं, इससे पहले रन्स तो बने ज्यादा, लेकिन उस वक्त क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी अब्बास भाई। उस वक्त ये होती थी कि कभी 5 दिन का टेस्ट नहीं होता था, खेले जाओ, जितने दिन बैटिंग करनी है आप किए जाओ। कभी ऐसा भी कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो उस वक्त रन बना करते थे। इतने रन कहाँ बनते हैं अब्बास भाई? अब्बास भाई, ये रन सड़क पे ही बन सकते हैं, ये सीमेंट पिच पे ही रन बन सकते हैं, ये बाकी जगहों पे दुनिया में कहीं नहीं बन सकते। इंग्लैंड अपने मुल्क में बना के दिखाए, इतने रन नहीं बन सकते। इंडिया में जाके बना के दिखा दे इतने रन, खुदा की कसम जर्नलिज्म छोड़ दूंगा मैं। बना ले इंग्लैंड इतने इंडिया में जाके रन, उनके स्पिनर्स के खिलाफ, उनकी पिचेस के ऊपर। अब्बास भाई, 1947 में पाकिस्तान बना था। 1947 में पाकिस्तान बना था, और ये जो एक इनिंग और 47 रन की फतह, ये जो शिकस्त हुई है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को जमीन के अंदर दफना दिया है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो 47 में मुल्क बना था, ये जो 47 की घड़ी इस मैच के साथ आके लगी है, इसने इस क्रिकेट को दफना दिया, खत्म करके रख दिया। वो कहते हैं ना नसीम भाई कि क्रिकेट बॉर्न इन इंग्लैंड, पीक ऑस्ट्रेलिया में हुई और डेड पाकिस्तान के अंदर हो गई। ये टेस्ट क्रिकेट, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। क्रिकेट के नाम से लोगों को अब नफरत हो रही है पाकिस्तान में। अब लोग क्रिकेट देख ही नहीं रहे। अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि ये खेल ही नहीं रहे। शिकस्ते हर वर्ल्ड कप, हर चैंपियंस ट्रॉफी, हर बड़ा इवेंट। यार, हार के अलावा इस कौम को तोहफा ही कोई नहीं है। ये मजे कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, अपने लिए खेल रहे, अपने आप को आगे करने के लिए खेल रहे। मुल्क वाली बात, वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद भाई, इमरान खान, ये वो दौर नहीं है जहीर भाई वाला। वो पहले क्रिकेट खेलते थे, फिर प्रायोरिटी उनकी बाद में पैसा होती थी। इधर प्रायोरिटी पैसा है, फिर क्रिकेट है। लीगें खिला लो, फिटनेस कोई नहीं। वो रमीज राजा सुबह कमेंट्री में सुन रहा था, कह रहे थे कि इनको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये साइको हो चुके हैं, ये मेंटली फिट नहीं है, ये फिजिकली फिट नहीं है, ये प्लेयर्स। नसीम भाई, तो ये क्रिकेट, अब क्रिकेट को किस तरह ठीक करना है इन्होंने? ये बातें यार, किसने साइको किया इन प्लेयर को? इन प्लेयर को रमीज राजा ने साइको किया है। रमीज राजा ने साइको किया इन प्लेयर्स को, किसी और ने साइको नहीं किया है। यह रमीज राजा से पहले जो एहसान मानी और वसीम खान थे, उन्होंने साइको किया इन प्लेयर्स को। साइको कैसे किया? साइको ऐसे किया कि इनको इतनी अथॉरिटी दे दी, इतनी अथॉरिटी दे दी कि जो दिल चाहे वो करते फिरो, कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून है इस मुल्क में, बस तुम ही 16 खिलाड़ी हो, तुम ही खेलोगे और कुछ नहीं होगा। वो सिलसिला आज तक बरकरार है, आज तक बरकरार है भाई। रमीज राजा तो चले गए ना। इंटरप्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। आपने एहसान मानी की बात की, आपने वसीम खान की बात की। एहसान मानी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे नसीम भाई, नो डाउट। मैं सारी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के बात कर रहा हूँ। वसीम खान आज देखें कि आईसीसी के अंदर है, एक बड़ी पोस्ट के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट को वसीम खान की वजह से मेरा ख्याल है नुकसान हुआ है। उन्होंने, देखे, कोई भी बेहतरी जब किसी की कर रहा होता है ना वसीम, अपना नसीम भाई, तो वो अच्छाई के लिए कर रहा होता है। अब आगे वाला बंदा उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है और उसका रिजल्ट क्या देता है, ये देने वाले का मसला नहीं है, ये लेने वाले का मसला है। हमारे क्रिकेटर्स को इज्जत रास नहीं आई, इख्तियारात दिए, इज्जत दी, इनको इज्जत रास नहीं आई। ये तकब्बुर के अंदर रहे, ये प्राउडनेस के अंदर रहे, इश्तिहारों के अंदर चले गए। हीरो अपनी, अब वो अपनी जात के अंदर हीरो नहीं होते, वो अपनी जात का किंग, जिस तरह बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी है, ये रिजवान है, इन तीनों को बिठा दे, इन तीनों को अगले मैचेस के लिए फारिग कर दे। ये आई ओपनर है, ये अब बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस कर गई क्रिकेट हमारी। मैं वो शुरू में बात कर रहा था कि वो लोग साइको हो गए इनकी वजह से,
जीत मिलती कोई नहीं इनको, अवाम को कोई खुशी मिल ही नहीं रही इनसे, अवाम को पागल किया हुआ है इन्होंने। हर बड़ा मैच, हर बड़ी सीरीज ये जमीन के ऊपर गिरे होते हैं। इनको तो क्लब क्रिकेट खिलाएं, इनको लीग खिलाएं, ये टेस्ट क्रिकेट वगैरह इनको ना खिलाएं अभी। ये और पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बनवाएंगे। सबसे पहले एक पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जाना चाहिए, जो पाकिस्तान में कोई भी ए कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, सबसे पहले तो सबको नीचे ले जाओ। ये 62 लाख रुपए तनख्वाह है ना, इन सबको डी कैटेगरी में डालो कि बेटा अब तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 15 लाख रुपए है। सबसे पहला काम ये करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए अब वो दौर नहीं रहा कि ये खिलाड़ी अपने आप को डिक्टेट करा रहे होंगे, ये प्रेशर डाल रहे होंगे, ये अपनी मनमानी कर रहे होंगे। अब इनके अपनी औकात वो नहीं रही है। आप मेरा लफ्ज बहुत सख्त होंगे आज, क्योंकि मेरी कौम का दिल दुखा है। इनकी औकात ये नहीं रही है कि आप इनको जो है वो ए कैटेगरी में रखें। सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब इनको डी कैटेगरी में लेकर आए, आपके जितने ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, क्योंकि ये माजी के अंदर जाके 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते रहे। ये माजी में जाकर जो है वो आईसीसी के शेयर में हिस्सा मांगने के लिए जा रहे। अरे भाई अपनी औकात देख, तू अपनी हरकतें देख, तू अपनी परफॉर्मेंस देख, तू अपने आप को देख। तूने मैच जिताया क्या यार? मैं देख रहा था अभी बाबर आजम की परफॉर्मेंस। बाबर आजम किंग। अबे भाई मैं अभी वो जो इफ्फी भाई बोलता है ना घंटे का किंग है ये। इसकी वजह ये है कि अब्बास भाई 54 टेस्ट मैच, 900, उनमें से 6 पाकिस्तान में, 8 एशिया में, 1 ऑस्ट्रेलिया में। बस ये काय का किंग है भाई, काय का किंग है? बताएं आप मुझे। कोई किंग नहीं है। इसकी बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 पे चली गई थी अब्बास भाई, 50 पे, अब वो 42 पे आ गई है। ये किंग है आपका। दुनिया तो इंप्रूव करती है, जब मैच्योरिटी आती है आदमी इंप्रूव करता है। ये मैच्योरिटी आने के बाद जमीन पे गिर गया। इसने करा क्या ये रिजवान? अबे भाई तू जिस मैच में रन करता है उसमें पाकिस्तान टीम कुछ भी नहीं करती। तो तुम्हारे रन्स क्या घर लेके जाऊं मैं? क्या करूं बताओ ना, तुम्हारे रन्स का करूं क्या? टीम का फायदा हो रहा है कोई? ये मेरी बॉलिंग यार, उनकी बॉलिंग एटकिंसन ने किस जगह की? वो कार्स नया बॉलर खेल रहा था, उसकी जगह देखो। वो इसी पिच के ऊपर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जब खेल रहा था तो रनवे, और उसके बाद जब हमारी बैटिंग आई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें जो है वो गड्ढों में खिला दिया हो। सड़क पे जो है जैसे कराची की सड़कें हैं ना, वैसी सड़क पे खिला दिया हो कि गेंद पड़ के कहां जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। हमें तो पता ही नहीं चल रहा था, और हमारी बेबसी आपने देखी थी। अरे वो तो मार के भुस भरते हुए ऑल आउट हो गए। वो अगर खेलते तो 2000 रन कर देते आपकी इनिंग में। सही कह रहे हैं आप यार। आप ये आपकी औकात हो गई है। अच्छा यार ये बताएं, ये जो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाए तो चलो इनको नहीं आती शर्म, इनको कभी शर्म नहीं आएगी। ये होटल के अंदर भी कल वो एक दोस्त बता रहा था कि मैच के बाद फुल इनको कोई परवाह शरवाह नहीं थी, ना इनके चेहरों पे कोई मायूसी थी, ना ये 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद इन लोगों ने शर्म महसूस की, ना 2024 वर्ल्ड कप पे इबरतनाक शिकस्त हुई, ना उस वक्त इन्होंने शर्म महसूस की। बांग्लादेश टेस्ट में हारने के बावजूद इधर होटल में लोगों ने देखा कि इनको शर्म महसूस नहीं हुई। ये हंसते रहे, खेलते रहे, लोग वहां पर इनको देखते रहे होटल के अंदर। और मुल्तान टेस्ट अभी भी इनको कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। ये दुख मुझे और आपको है, ये दुख हमारी कौम को है। इनको कोई दुख नहीं है, इनको प्यार है सिर्फ अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। उस वक्त इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाते ना, तो आज इनके अंदर कुंडा लगा होता, फिर ये करते परफॉर्मेंस। लेकिन नसीम भाई इनमें एबिलिटी नहीं है, ये फिट ही नहीं है। नसीम भाई आप मुझे बताएं कि जो इंटरनेशनल कोचेज आप लेकर आए हुए हैं, क्या फर्क पड़ा मुझे बताएं? बांग्लादेश से ज्यादा इबरतनाक शिकस्त, उससे ज्यादा गंदी शिकस्त हुई आपको, तो ये कोचेस क्या कर रहे हैं? ये कौन है? अब्बास भाई आपने अभी एक बात बताई, जरा अपने नाजरीन को आप बताइएगा। आप उस दोनों जगहों पे मौजूद थे। अभी आपने कहा इंडिया के वर्ल्ड कप में या अमेरिका में वर्ल्ड T20 में,
अब्बास भाई हारने के बाद ये हंस रहे होते थे, मकसद है कि कोई परवाह नहीं। नसीम भाई ये इतने नॉन सीरियस थे कि कोलकाता में अगले दिन मैच था और रात को इनको मूवी देखने के लिए जाना था। खिलाड़ी बजिद थे कि हमें रात को थिएटर लेकर जाए। इनको शॉपिंग्स की वहां पे पड़ी होती थी। यार मैंने तो अपनी आंखों से देखा इनका सीरियसनेस, इनकी बॉडी लैंग्वेज, कोई इनको परवाह नहीं थी कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हुए 23 में, 24 में भी यही रिपीट किया इन्होंने। वही खिलाड़ी, वही हरकतें। ज़का अशरफ पीटते रह गए यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। नहीं जी, ये किसी के काबू में नहीं है। अब्बास भाई मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ज़का अशरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब श्रीलंका में सुबह नाश्ते पे बैठे होते थे, इवन के ये लोग आके जो है वो दूर बैठ गए, कोई ने परवाह ही नहीं होती थी कि चलो यार हमारे क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बैठा हुआ है, उससे मिल ले, सुबह आके सलाम कर ले। मकसद है इतने फिरौन हो गए ये, इतने जो है। चेयरमैन का मसला नहीं है नसीम भाई, ये हर चेयरमैन के साथ यही होता है। ये एक पावर है। देखिए पावर बेशक है, लेकिन यार मुल्क को कोई जीत कर तो दे कुछ है, कोई चीज लेकर तो आए, फिर आप अपने आप को पावर डिक्लेयर करेंगे। हाँ यार हम प्लेयर्स पावर है, हम कट्टे भी नहीं है, टूटे हुए सारे। असल देखे ना, ये फिजिकली फिट है ना ये मेंटली फिट है। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कोचेस नसीम भाई, ये जो गिलेस्पी तो गैरी कर्स्टन भी चैंपियंस लीग के अंदर वहां पे टैलेंट हंट हो रहा है, ये इन कोई अकाउंटेबल तो है नहीं। ये कोरा कोच जो है ये अकाउंटेबल तो होता नहीं है। इसने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, इसने अपने मुल्क, उसी मुल्क से ही चला जाना है। ना ये हमारे सामने अकाउंटेबल है, ना यहाँ की आवाम के सामने कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी है। ये तो जस्ट आते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, अपनी जॉब करते हैं। इनसे कोई सीखना चाहे तो ये सिखाते, इनसे कोई ना सीखना चाहे तो ये ना नहीं सिखाते। इन्होंने तो अपनी जॉब पूरी करनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ फर्क पड़ा? अच्छा फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा नसीम भाई, को फर्क पड़ा? अब्बास भाई ये सिर्फ पैसे लेने आते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके पीछे अपने आप को छुपाता है, इनको आगे करके रखता है। ये पैसे सिर्फ इस चीज के लेते हैं, जलील होने के, कि जब भी कोई उल्टा सीधा होगा हमारे ऊपर खाता पूरा क्रिकेट बोर्ड का डालेगा। हमने तो पूरी अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दी थी, तो वो इनके ऊपर डाल देगा। आप समझे मेरी बात? सिर्फ ये इसलिए आते हैं कि ये पैसे लेते हैं जलील होने के, दूसरी किसी चीज के नहीं लेते। कभी मलबा खिलाड़ी इन पे डाल देंगे, कभी इनके ऊपर मलबा कोई और डाल देगा, ऐसा ही होगा इनके साथ, और कुछ भी नहीं होगा अब्बास भाई, ये आप मेरी बात लिख लें। मिकी आर्थर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। मोहम्मद हफीज को देखिए, उसके साथ उसको जब हटाया तो उसके खिलाफ महाज खड़े हो, हालांकि एक सीरीज का वो कोच था। हफीज के साथ हफीज ने स्टैंड लिया था। हफीज ने बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर जो कोई खत्म नहीं कर सका, वो हफीज ने खत्म किया था। हफीज जेंटलमैन है। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं वही कह रहा हूं ना कि हफीज को हटाने के लिए कितना रोला डाला, कितना मीडिया ट्रायल किया उस बेचारे का। सुने ना, उस बेचारे का कितना मीडिया ट्रायल किया। मिकी आर्थर की कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? किसी ने कोई एक खबर लगाई मिकी आर्थर के हवाले से? मुझे बताएं, नहीं लगाई ना अभी तक। गैरी कर्स्टन को किसी ने जिम्मेदार ठहराया कि ये कोचेस आए, ये कोई नया करिश्मा करने के लिए आए थे, इन्होंने करिश्मा नहीं किया। खिलाड़ी तो उसी तरह ही है, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह ही है, खिलाड़ियों की टेक्निक में कोई तब्दीली नहीं हुई, खिलाड़ी उसी तरह खेल रहे जिस तरह पिछले कोचेस ने खेल रहे थे। तो इनका फिर फायदा क्या? कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई बात कर रहा है? हमारी आज की गुफ्तगू को यहाँ समअप करेंगे। अगर अगले टेस्ट मैच में बाबर खेलता है, अगर अगले टेस्ट मैच में रिजवान खेलता है, अगर अगले टेस्ट मैच में शान मसूद ही कप्तान होता है, अगले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक को दोबारा मौका मिलता है, तो अब्बास भाई आप यकीन माने पाकिस्तान क्रिकेट से ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, मोहसिन नकवी साहब आपसे भी हाथ जोड़ लेंगे फिर तो, कि सर अब बहुत हो गई, अब यहाँ पे हमारी तो बस हो गई। अब आपने अगर इनको चेंज नहीं किया, इनको नहीं बदला, तो खुदा की कसम हमारी बस हो गई है। हम बोल बोल के थक गए, वो ही पीछे बन रही है जिसपे मैं कह रहा हूं ना बेगैरतों की तरह हार रहे हैं, वही पिच बन रही है। इन्हीं बेगैरतों ने पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के जो करोड़ों की तादाद में क्रिकेट शायकीन है, उनके दिल तोड़ दिए। उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दी, इन बेगैरतों की वजह से क्रिकेट देखना छोड़ दी है।
ये ना वर्ड थोड़ा सा सॉफ्ट करें प्लीज। अब्बास भाई मैं आपको बता रहा हूँ यार, सॉफ्ट कौन सी करें। गैरत है? गैरत है, आप मुझे बताएं, इसको गैरत कहते हैं आप? अबे भाई एक मैच में तो रन करके दिखाओ, इस पिच पे भी नहीं कर तुमसे रहे। रन नहीं ये कर तो रहे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। स्कोर क्रिकेट श्रिकेट उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई शर्म नहीं है इन लोगों में किसी किस्म की। कोई वो होता है ना, एक बंदे को अपने अंदर नहीं से है यार फील गैरत, होता है आप मैं मुल्क मैं को आपको प्रेस। बता रहा हूं, गैरत भी नहीं है। जाए आप। अब्बास भाई गैरत होती है, आप अच्छा जी, बांग्लादेश से हार गए आज सुने मेरी तो बात, गैरत आप सुन अपना ले, सम अप नहीं है। करते हैं इस वीडियो आप को। आपस में लड़ते रहो, आपस में जो है वो लड़ते रहो, आपस में भिड़ते रहो आप, और इस मजाक बनाते रहो। पाकिस्तान क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐसा लगता है जैसे किसी थाने में आ गए हैं आप, थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। नया खिलाड़ी ऐसा फील करता है, क्योंकि ये बड़े वाले चौधरी जो हैं वो ऐसे करके देखते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उसके लिए वो थाना बना हुआ है ड्रेसिंग रूम, ये अंडरस्टैंड यू आर नहीं हो रहा 100% राइट। साहब और थिंक टैंक को। किस यंगस्टर की परफॉर्मेंस है, वो आ ही नहीं रहा, आता है तो परफॉर्म ही नहीं करता। वो शाहीन के साथ बैठे, बाबर के साथ बैठे या रिजवान के साथ बैठे, उसके साथ नहीं बैठेगा तो वो नाराज है। ये माहौल तो हाँ, आपकी क्रिकेट का है, तो यही रिजल्ट होगा सही और क्या सही, यू होगा। आर राइट। एग्रीड एग्रीड। हम इसको सम अप करते हैं, लेकिन बाबर आजम को अगला टेस्ट नहीं खिलाना चाहिए। बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, लेकिन फिर वही मसला है, बाबर आजम के बगैर अगर ये मैच हार गए तो ट्रॉलर बैठे हुए ना बाबर आजम के, वो ओ कहेंगे यार देखें जी बाबर को बिठाया। मैं बात कर रहा हूँ कि देखें जी बाबर नहीं था टीम में। ये ट्रोलिंग रोलिंग से अगर ये क्रिकेट बोर्ड डरेगा तो फिर इन्होंने कर लिया काम। छोड़ें ट्रोलिंग, अपने आप अपना किबला दुरुस्त करो भाई। बाबर को रेस्ट मिलना चाहिए। थैंक यू नसीम भाई। बाबर को रेस्ट मिलना चाहिए, रिजवान को रेस्ट मिलना चाहिए, शाहीन को रेस्ट मिलना चाहिए, नसीम शाह को भी करा दे रेस्ट। नए खिला लो भाई, इनके दिमाग सही करो, इनके Yes, दिमाग को सही करो। सही कह रहे हैं। ओके नसीम भाई, थैंक यू। ओके ओके, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।